जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली 6 बजे मैं आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर आता हूं। और आज के इस सेशन में आज हम सीखेंगे कि एज बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि आयु पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी वनडे एग्जाम में। आप जाइए, हमेशा वहाँ पर आयु से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आयु पर ही हम प्रश्न को देखेंगे। और आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का यहीं से आज न्यू डाला जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को अपने प्यारे भाइयों और बहनों के पास और आपसे जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए, ताकि सभी विद्यार्थी हमसे कॉपी और पेन लेके जल्द से जल्द जुड़े और इस क्लास का शानदार तरीके से बेनिफिट उठा सके। तो चलिएगा डियर, इस सेशन को बिना किसी देरी के समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और लिख लीजिएगा चैप्टर का नाम एज, यानी कि आयु। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो देखिएगा, आयु आप लोग जानते हैं कि आयु माने होता है साल, यानी कि कितने साल के हम हैं। मान लीजिए इस चैप्टर की जब मैं बात कर ही दिया हूं, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्रेजेंट आयु की। अभी जिस दौर में हम जी रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट चल रहा है, यानी कि वर्तमान आयु। वर्तमान आयु। मान लीजिए मुझे फ्यूचर में जाना होगा, तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? मान लीजिए प्रेजेंट से जब फ्यूचर में जाएंगे तो क्या करना होगा? कुछ साल हमें जोड़ना पड़ेगा प्रेजेंट में, तब हम फ्यूचर में जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं पास्ट की बात करूं तो क्या करना होगा? माइनस करना होगा, तब जाकर हम पास्ट में जाएंगे। यह हमारा रेफरेंस है। यह जो दौर चल रहा है हमारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए आपको कुछ साल जोड़ना पड़ेगा और पास्ट में जाने के लिए आपको कुछ साल घटाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना बात सभी लोग समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि आज मैं 18 साल का हूँ। आज मैं 18 साल का हूँ। 5 साल बाद, यानी कि मैं कितना साल हो जाऊंगा फ्यूचर में? मैं 5 साल के बाद कितना एज हो जाएगा मेरा? तो मैंने 5 साल ऐड किया 18 में, तो फ्यूचर में मेरा 23 साल के हो जाऊंगा 5 साल के बाद। मान लीजिए मैं पूछ दूं कि बताइए 5 साल पहले, यानी कि पास्ट में मेरा एज क्या था, तो 5 साल घटाना पड़ेगा, तो कितने साल का हो जाऊंगा? 13 साल का। कहने का मतलब देखिए, आज प्रेजेंट में मेरी आयु मान लीजिए 18 वर्ष है। अगर फ्यूचर में मैं पूछ दूं कि बताइए मैं 5 साल के बाद कितना साल का हो जाऊंगा, तो 5 साल ऐड करेंगे 23 साल का हो जाऊंगा। अगर यही बात मैं पूछ दूं कि बताइए 5 साल पहले मैं कितने वर्ष का था, तो 5 माइनस करेंगे प्रेजेंट में से, तब जाकर पास्ट का जो आयु होगा, यानी कि 13 साल आप बताएंगे। इतना बात तो बेसिक है, सभी लोग समझ रहे होंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 8 साल पहले मान लीजिए वह 14 वर्ष का होगा। 8 साल पहले 14 वर्ष का होगा, तो इस टाइम कितने वर्ष का है? मान लीजिए कोई व्यक्ति 8 साल पहले 14 वर्ष का था, तो इस टाइम कितने वर्ष का होगा? प्लस हम 8 करेंगे, कितना हो जाएगा? 22 साल का आज हो जाएगा। मान लीजिए मैं कह दूं कि 5 साल पहले और 6 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल पहले और 6 साल बाद, 5 साल पहले और 6 साल बाद, यानी कि इसके बीच में हमारा प्रेजेंट है। तो इनके बीच में एज डिफरेंस, यानी कि आयु का अंतर कितना होगा? देखिएगा डियर, 5 साल पहले और 6 साल बाद। 5 साल पहले, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 5 साल पहले होगा, और फिर हम प्रेजेंट में आएंगे और यहाँ से 6 साल
हम जोड़ेंगे, यानी कि एज डिफरेंस हमारा कितना आ गया 11 वर्ष। यानी कहने का मतलब 5 साल पहले और 6 साल बाद जब लिखे हैं तो इनके बीच में एज डिफरेंस यानी कि आयु का अंतर हमारा 11 वर्ष हो गया है। मान लीजिए यही मैं कह दूं कि बताइए 4 साल पहले 4 साल पहले और 6 साल पहले इन दोनों के बीच में आयु का अंतर कितना होगा। तो दोनों 4 साल पहले और 6 साल पहले मैंने लिखा है तो इनके बीच आयु का जो अंतर होगा 2 साल हो जाएगा। अगर मैं यही कहता कि 4 साल पहले और 6 साल बाद आयु का अंतर कितना होता तो दोनों जुड़ जाता और 10 साल इनके बीच का एवरेज एज डिफरेंस हो जाता है। उतना बात उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो चुका होगा। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति ए और बी हैं, उनका वर्तमान अनुपात मान लीजिए 3:2 है। ऐसे मत मानिए। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, 6 साल पहले 6 साल पहले जो रेशियो दिया है आयु का 3:2 है और 8 साल के बाद यह दोनों व्यक्ति 7:9 के रेशियो में हो जाते हैं तो इनके बीच का एज डिफरेंस कितना होगा। तो यही हो जाएगा 6 और 8 जोड़ेंगे तो 14। यानी कि एज डिफरेंस आपने निकालना सीख लिया होगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाने होंगे। प्रश्न के माध्यम से ही यह जो टॉपिक है हमारा आसान हो जाएगा। तो एक प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न क्या कहता है, जैसे मान लीजिए ए तथा बी दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। वर्तमान आयु का रेशियो 6:7 है। यदि इनके बीच आयु का अंतर मान लीजिए 8 वर्ष है तो दोनों की आयु बताइए। दोनों की आयु बताइए। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ए और बी दो व्यक्ति हैं और उन दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। मैं कह दूं कि यदि इनके बीच का आयु का अंतर जो है 8 वर्ष है तो दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो बताना है। ध्यान दीजिएगा डियर, यहाँ पर 6:7 हमारा वर्तमान आयु का अनुपात है और इनके बीच का जो अंतर है 8 वर्ष है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हमारा अंतर जो है 8 वर्ष का है। यानी कहने का मतलब 7 और 8 दो रेशियो है या दोनों रेशियो हैं। इनके बीच का अंतर जो 1 है वही हमारा 8 रेशियो के बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा। दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो हमारा 6:7 दिया है और इनके बीच का जो अंतर है हमारा 8 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 रेशियो का अंतर है और 1 रेशियो का अंतर जो होगा हमारा 8 रेशियो के बराबर होगा। यह हमारा कितना हो जाएगा? 8 × 6 = 48 वर्ष यह हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। यानी कहने का मतलब ए हमारा 48 वर्ष का हो जाएगा और बी हमारा 56 वर्ष का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लड़ाई कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे। लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रश्न लिखिएगा डियर। प्रश्न क्या कहता है?
दो लड़कों का आयु का अनुपात, मान लीजिए दो लड़के के आयु, दो लड़के के आयु का रेशियो दिया है हमको 5:6, 5:6। दो लड़के के आयु का रेशियो 5:6 है। 2 साल बाद, 2 साल बाद अनुपात 7:8 हो जाता है, देखिएगा दो लड़कों के आयु का रेशियो 5:6 है। 2 साल बाद अनुपात 7:8 हो जाता है। 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए, उनकी आयु का अनुपात बताइए, उनकी आयु का अनुपात बताइए। ध्यान से समझिएगा डियर इस प्रश्न को। दो लड़कों के आयु का अनुपात दिया है 5:6। 2 साल के बाद अनुपात 7:8 हो जाता है। तो 12 वर्ष के बाद हमें उनकी आयु बताना है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारा शुरू होगा लड़ाई कॉन्सेप्ट। लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा डियर। इसी से सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, एक ही मेथड से सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। ध्यान दीजिएगा, दो लड़के हैं, मैंने माना ए और बी दो लड़के हैं, ए और बी दो लड़के हैं, उनके वर्तमान आयु, यही हमारा बेस रेशियो होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा 5:6 के अनुपात में है। 2 साल के बाद यानी कि फ्यूचर में जा रहा है तो हम प्लस में लिखेंगे। 2 साल के बाद उनका रेशियो कितना हो रहा है, 7:8 हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा कि लड़ाई कॉन्सेप्ट हम कैसे लगाते हैं। और 12 साल के बाद उनकी आयु का हमको रेशियो बताना है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। 2 साल के बाद 7:8 हो गया है। बस इतना हो गया, कहानी खत्म हो गया। देखिए लड़ाई कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। 8 का 5 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। 7 का 6 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 42। अब देखिए 8 5 40 और 7 6 42, हमेशा माइनस करना है बड़े वाले में से छोटे वाले में से। 8 5 40 और 6 7 42, 42 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और यह 2 रेशियो किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। जब प्लस साइन होगा तो हमेशा, मतलब दोनों प्लस साइन होंगे, एक समान साइन होगा तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाला घट जाता है। 8 दूनी 16 और 7 दूना 14 हो गया। 8 दूनी 16 और 7 दूना 14, यानी कि 16 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि 1 रेशियो बराबर 1, 1 रेशियो बराबर 1, यानी कि जो हमारा आयु है वही है, यानी कि एक की आयु 5 वर्ष हो जाएगी और एक की आयु 6 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, इसका इन दोनों में गुणा होता है। 1 का 5 में गुणा कराएंगे 5 और 1 का 6 में गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा। अब कहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो यह 5 वर्ष का है और यह 6 वर्ष का है। वर्तमान में हम 12 वर्ष बाद हमको आयु बताना है तो 12 हम जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 17 साल का हो जाएगा और यह हमारा 18 साल का हो जाएगा। यानी कि 17:18 हमारा 12 वर्ष बाद इनका रेशियो निकल कर आएगा। नोट करिएगा डियर। नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सोनाली और मोनाली, सोनाली और मोनाली
सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है, वर्तमान आयु का रेशियो आपको दिया है 5:3 है, 5:3 है। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का रेशियो 5:3 है। अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:3 हो जाती है, 10:3 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा डियर, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का रेशियो आपको दिया है 5:3। अब से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो रेशियो है 10:7 हो जाती है। तो मोनाली की आयु बताना है, मोनाली की आयु हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा डियर, देखिए सोनाली और मोनाली का वर्तमान आयु का रेशियो दिया है, सोनाली और मोनाली। यहीं पर यहाँ भी हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 5:3 दिया है। अब से 5 वर्ष के बाद तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 5 और +5 करेंगे। उनकी रेशियो कितना हो जा रहा है, 10:7 हो जा रहा है। फिर से देखिए कैसे लगाएंगे, 7×5 = 35 और 10×3 = 30, यानी कि 7×5 = 35 और 10×3 = 30, यानी कि 35 में से 30 घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, कितना निकल कर आ जाएगा, 5। हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना है। अब देखिए 7×5 = 35 और 10×5 = 50, यानी कि 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, 15, यानी कि 5 बराबर 15। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। 1 बराबर 3 और यह हमारा बेस रेशियो होता है, इसी को हम लेकर चलते हैं। तो 3 का इसमें हम गुणा कराएंगे तो सोनाली हो जाएगी 15 साल की और मोनाली हो जाएगी 9 साल। उम्मीद करता हूँ कि इतना डियर आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिएगा। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा डियर। वर्तमान में राजन तथा राज, वर्तमान में राजन और राज की आयु का अनुपात दिया है, आयु का रेशियो 6:5 है, यानी कि 6:5। और अब से 15 वर्ष बाद, और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 हो जाता है। तो राज की आयु बताइए। तो राज की आयु हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा डियर, वर्तमान में राजन और राज की आयु का अनुपात दिया है 6:5 और अब से 15 वर्ष के बाद उनका अनुपात जो हो जा रहा है 9:8 हो जा रहा है। तो हमको राज की आयु बतानी है। यहाँ भी लड़ाई कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। राजन राज 5:6 है, नहीं 6:5 है, 6:5 है। और अब से 15 वर्ष के बाद यानी कि बात कर रहा है तो हम प्लस करेंगे और रेशियो 9:8 हो जा रहा है। यहाँ भी देखिएगा 8 × 6 = 48 और 9 × 5 = 45, यानी कि 48 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यह किसके बराबर होगा, देखिए 8 × 5 = 40, मतलब 15 है ना, 8 का 15 में हम गुणा कराएंगे तो 120 होगा और 9 का 15 में हम गुणा कराएंगे तो 135 होगा, यानी कि 135 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 135 में से 115 घटाएंगे तो 15 बचेगा।
और 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 5। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 5। तो यही हमारा बेस रेशियो होता है, यानी कि राजन हो गया 30 साल का और राज हो गया 25 साल का। नोट करिएगा डियर। और यहाँ पर हमसे राज का आय पूछा है, तो राज 25 साल का हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं डियर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी 2 व्यक्ति हैं और उनका अनुपात दिया है 4:7। ध्यान दीजिएगा, 2 व्यक्ति हैं, उनका अनुपात दिया है 4:7। उनमें से एक व्यक्ति का आयु 30 वर्ष अधिक है। 2 व्यक्ति हैं ए और बी और उनकी वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 4:7। उनमें से कह रहा है कि उनमें से एक व्यक्ति, यानी मान लीजिए बी को चाहे ए को, उनमें से एक व्यक्ति 30 वर्ष अधिक है। तो दोनों की आयु का योग बताइए। दोनों की आय का योग बताइए डियर। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं और उनकी आयु का जो रेशियो दिया है वो हमको 4:7 दिया है। और उनमें से कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति 30 वर्ष अधिक है, तो दोनों की आयु का योग पूछा है, यानी कि यह दोनों व्यक्तियों का हम आयु जोड़ेंगे तो कितने साल का होगा। ध्यान दीजिएगा, उनमें से एक व्यक्ति 30 वर्ष अधिक है, कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 30 रेशियो है, 30 साल है। इन दोनों की आयु के जो बीच का डिफरेंस है वह 30 साल है। और यह 30 साल कितने के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 और 3 यानी कि 3 रेशियो के बराबर हमारा 30 होगा और 1 रेशियो बराबर 10 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 10 और दोनों की आयु का योग पूछा है, तो कितने रेशियो है 11 रेशियो, यानी कि 11 रेशियो का आयु चाहिए। 1 रेशियो बराबर 10 तो 11 रेशियो बराबर 110 साल, यानी कि दोनों कितने साल के हो जाएंगे 110 साल के। अब मैं पूछ दूं कि बताइए ये जो है वो कितने साल का होगा, तो 11 रेशियो बराबर 11, देखिए जब दोनों 11 रेशियो बराबर 110 है, 11 रेशियो बराबर हो गया आपका 110, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 10। यह वाला 40 साल का हो जाएगा और यह वाला 70 साल का हो जाएगा, तभी दोनों मिलकर 110 साल के हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा डियर। अब अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न, ए व बी उनकी आयु का अनुपात दिया है 4:3। ए और बी उनकी आयु का रेशियो दिया है 4:3 और अब से ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का होगा, 26 वर्ष का होगा। तो बी की वर्तमान आता है, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु बताइए। ध्यान दीजिएगा डियर, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का रेशियो दिया है 4:3।
कह रहा है कि एज 6 वर्ष के बाद, एज 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु पूछा है। यह हमारा बेस रेशियो होता है, आप लोग जानते हैं। इसमें देखिए एज 6 वर्ष के बाद 26 साल का हो जाएगा, लेकिन 6 वर्ष पहले यानी कि 6 वर्ष के बाद हमारा 26 साल का होगा, तो आज कितने साल का होगा? 20 साल का। 6 वर्ष के बाद 26 साल का होगा, तो आज कितने वर्ष का होगा? 20 साल के होगा। और यह जो 20 साल है इस 4 रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि यही वर्तमान आयु का रेशियो दिया है। फिर से समझिएगा, ए और बी इन दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो 4:3 दिया है। कह रहा है कि एज 6 वर्ष के बाद 26 साल का हो जाएगा, तो आज प्रेजेंट में कितने साल का है? 6 वर्ष बाद 26 साल का, तो आज 20 साल का होगा। और वर्तमान आयु 4 रेशियो बराबर 20 होगा, यानी कि 4 रेशियो बराबर 20, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 5। 1 रेशियो बराबर 5। पूछा है कि बी की वर्तमान आयु बताइए, तो कितना हो जाएगा? 15 साल। बी हमारा 15 साल का हो जाएगा, नोट करिएगा डियर। और आज के इस सेशन में हम यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। आगे की जो भी कॉन्सेप्ट है एज का, हालांकि एक ही कॉन्सेप्ट था, लड़ाई कॉन्सेप्ट, इसी के माध्यम से हम जितने भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनते हैं उनको कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। और चलिएगा आगे की जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।